हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज के हम इस क्लास में संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं उनसे पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपने ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं उनको पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं कवर करा दूंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, आप बस इस वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस है कि जब तक आप इस क्लास को एंड करेंगे तब तक आप इसकी प्रमुख समितियां हैं संविधान की, जो 8 बड़ी-बड़ी समितियां हैं, उनको आप याद कर ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज की हम इस क्लास की पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पीवाईक्यू हमारे सामने प्रेजेंट है। पहला पीवाईक्यू बोलता है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हमें नहीं पता, एक बार देख लो। आ जाओ हम सभी समितियां क्लियर करते हैं। ठीक, तो समिति का नाम, बड़ी समितियां हैं, अध्यक्ष कौन थे ये देखना है हमें। जैसे संघ समिति है, संघ शक्ति समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देन संघीय संविधान समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए सहमति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमें एक फैक्ट यहाँ से ये तैयार करना है कि 3 बड़ी समितियों में अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आसान है, बस संघ शक्ति समिति याद करो। संघ शक्ति, तो किस पे जाओ? जवाहरलाल नेहरू पे। वहीं जब संघीय संविधान की बात करें तो कहां पर जाओ? जवाहरलाल नेहरू में। बट प्रांतीय संविधान समिति में बात करेंगे आप तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जाओगे। किस पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। वहीं प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको हमें भूलना नहीं है। मौलिक अधिकारों पर उप समिति, सरदार पटेल। तो अब हम देखें कि हमने सरदार पटेल को 2 जगह देख लिया, एक तो प्रांतीय संविधान समिति, दूसरी मौलिक अधिकारों पर अल्पसंख्यक समिति। तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ऐसे ही प्रक्रिया समिति आती है। प्रक्रिया समिति, तो प्रक्रिया समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन संचालन समिति, तो कौन है इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितनी जगह देख लिया? 2 जगह। कितनी जगह? 2 जगह। तो अब हमने यहाँ से ये बात स्पष्ट करनी है कि देखो, 3 जवाहरलाल नेहरू के पास, 2 राजेंद्र प्रसाद के पास, 2 सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पास, कितनी हुई? 7। एक बड़ी समिति किसके पास? अम्बेडकर के पास। तो ऐसे करके 8 समिति हो जाती हैं। तो संघ शक्ति समिति किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू के पास। संघीय संविधान समिति किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रांतीय संविधान समिति किसके पास है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बाकी राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू है ही। ठीक, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप मेजर बड़ी 8 समिति याद हो गई होंगी आपको। आगे बढ़े, अब इस प्रश्न में आ जाओ। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, संघ की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगला प्रश्न देखो आप। अब ये प्रश्न देखो 2025 में पूछा गया ये प्रश्न, इसीलिए इसको हाईलाइट पहले से कर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि एक तरफ आपको संविधान की समितियां दे रखी हैं और अध्यक्ष है, मैच करना। देखो कितना आसान होगा, अभी देखना। संघीय संविधान समिति, संघीय यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पहले का 4। दूसरा प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर, तो पहले का 1। दूसरा प्रारूप समिति, कौन? अम्बेडकर। कौन? अम्बेडकर, 3। बचे कौन से? मौलिक अधिकार उप समिति। देखो आपने ये पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी आपने लगा दिया ना, क्योंकि ये सब कमेटी होती ना, जब आपने मौलिक अधिकारों पर कमेटी पढ़ती तो उसमें ही सब कमेटी है। तो उसके कौन है? जीवी कृपलानी। आई होप आंसर तक पहुंचे। इसका आंसर क्या है? यानी कि ए का 4, ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। देखो आप ऐसे भी आंसर तक पहुंच जाओगे, बस कि हमने एक पता कर लिया तब भी आप आंसर तक पहुंच गए। समझ रहे हो ना ऑप्शन क्या बोलता है? बस आपसे एग्जामिनर यही चाहता है कि आप जल्दी जल्दी आंसर दे के बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? कितने थे उनकी अध्यक्षता में? तो कितने थे? 6। यानी कि
उनकी अध्यक्षता को हटा के तब कितने सदस्य थे? तब कितने थे? 6। समझे या नहीं? समझे। अब एक बार हम प्रारूप समिति को समझ लें। हाँ समझ लो। आ जाओ प्रारूप समिति पे। प्रारूप समिति, आगे प्रारूप समिति गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। याद करना है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरा नाम क्या था? ड्राफ्ट कमेटी। एग्जाम में आएगा नहीं, सो याद नहीं करना है आपको। इसके 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि वैसे टोटल 7 सदस्य हो सकती है जब हम अध्यक्ष को भी शामिल करें। जब अध्यक्ष शामिल नहीं है तब कितनी है? 6 सदस्य। तो यानी कि पहले सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे के एम मुंशी। समिति में एकमात्र कांग्रेसी थे। देन सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, जिन्हें यानी कि बीमारी के कारण इनकी जगह एन माधवराव शामिल कर लिए गए थे। देन डीवी खेतान, इनकी निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो इनके बाद टीटी कृष्णामाचारी आ गए थे। तो ऐसे करके कितने सदस्य हैं? 6। क्लियर या नहीं? अगर ड्राफ्टिंग कमेटी से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप बना ले जाओगे। इसका गठन कब होता है? अध्यक्ष कौन है? 6 सदस्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं? नोट्स बनाओ, याद करो। बस अब देखो, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे ना सदस्य। संविधान पांडुलिकन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? यानी कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? अब उसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए थे एग्जामिनर ने कि बाकी यानी जो प्रारूप समिति से सदस्य थे, और एक ऑप्शन दिया था जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें यानी कि जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति से सदस्य नहीं है ना। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? अभी पढ़ी थी ना, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। भारतीय निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, यानी कि छोटी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो एक बार छोटी समिति को देख लें। आ जाओ छोटी समिति को देखते हैं। देखो एक प्रश्न तो यहाँ से था, सलाहकारी जो समिति थी ना, उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा मौलिक अधिकार पर उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। ठीक, इसको क्लियर कर लेना। छोटी समितियां हैं राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ का। ध्वज संबंधी, ये पीवाईक्यू था, याद कर लो ना। कार्य संचालन के एम मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीताराम भैया। ज्यादा याद करना नहीं है, इतना आएगा बन जाएगा क्वेश्चन। आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। बस आगे बढ़ो। लो अपने इस टॉपिक के प्रश्न खत्म होते हैं। कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। आई होप कमिटी याद हुई कि नहीं हुई। लास्ट में अपना कुछ ना ओपिनियन, जो भी ओपिनियन हुआ करे ना, वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सिंपली। और हाँ, जाते जाते ना लाइक का बटन दबा दिया करो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। जितनी बार आप या जितना आप लाइक करोगे वीडियो को, उतना ही ये वीडियो अदर लोगों तक पुश करेगा। ऑब्वियसली तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।